नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आपाशी प्रोजेक्ट्स की बदनुमानियों के इल्जामात पर मुबाहिस के लिए केसीआर का राहुल गांधी को चैलेंज। कांग्रेस मौसर मंसूबाबंदी करती तो रीडिजाइनिंग की नौबत नहीं आती, इंतखाबी मुहिम से केसीआर का खिताब। प्रिसाइडिंग और असिस्टेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स रायदही के दिन सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें। सियासी पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में तमसीली रायदही करने दाना किशोर की हिदायत। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद सिर्फ शो बॉय, अपनी पूरी सियासी जिंदगी में कश्मीर के लिए क्या किया, सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी का सवाल। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इंतखाबी मुहिम में जबरदस्त जोशो खरोश, पार्टी उम्मीदवारों को अवाम की गैर मामूली ताईद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना के कारगुजार वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने राहुल गांधी की तरफ से आपाशी प्रोजेक्ट्स पर लगाए गए बदनुमानियों के इल्जामात पर मुबाहिस का चैलेंज किया। केसीआर हुकूमत पर लगाए गए इल्जामात पर भी उन्होंने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। एलंदू में मुनक्किदा जलसे से खिताब करते हुए केसीआर ने राहुल गांधी को चैलेंज किया कि अगर उनके पास हिम्मत है तो उनके वालिद के नाम पर रखे गए इंदिरा सागर प्रोजेक्ट के बारे में मुबाहिस करें। उनका कहना था कि प्रोजेक्ट की रीडिजाइनिंग के नाम पर बेबुनियाद इल्जामात लगाना मुनासिब नहीं है। केसीआर का कहना था कि अगर कांग्रेस अच्छे प्रोजेक्ट तामीर करती तो रीडिजाइनिंग की नौबत नहीं आती। केसीआर ने कहा कि कमीशन लेने के लिए हम नहीं हैं, हम तो जहदकार हैं और ये रिवायत टीआरएस की नहीं रही। उन्होंने कहा कि टीआरएस को हराने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी झूठ बोल रहे हैं। केसीआर ने अपनी हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों का भी हवाला दिया। बाद में केसीआर ने कोत्तागुड़म में भी जलसे से खिताब किया। केसीआर ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने भी अवामी रकम को लूटा है। उन्होंने सवाल किया कि कई रियासतों में बीजेपी की हुकूमत है, क्या वहां पर आसरा पेंशन, शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी और रैतु बंधु स्कीमें चलाई जा रही हैं? जिले हैदराबाद के इलेक्शन ऑफिसर दाना किशोर ने प्रिसाइडिंग ऑफिसर और असिस्टेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर के बारे में कहा कि रायदही के दिन किए जाने वाले इंतजामात के सिलसिले में तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस इजलास में दाना किशोर ने बताया कि 17,995 पीओस और एपीओस का तकर्रुर किया गया है। उन्होंने बताया कि रायदही के दिन ईवीएम और वीवीपैट की कारकर्दगी और तमाम सियासी जमातों के पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में तमसीली रायदही के बारे में तफसीलात से वाकिफ करवाया गया। दाना किशोर ने बताया कि ईवीएम और वीवीपैट्स इंतहाई हसास आलात हैं, उनका एहतियात के साथ इस्तेमाल ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि हसास पोलिंग मराकज़ पर खिदमात अंजाम देने वाले पीओस और एपीओ सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें ताकि हालात पुरअमन रहें। उन्होंने कहा कि जो एपीओस और पीओस इस प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर सके वो 1 दिसंबर के प्रोग्राम में शरीक होंगे। दाना किशोर ने मजीद बताया कि पीओस और एपीओस को इलेक्शन ऑफिसर के मख्तस करदा पोलिंग स्टेशन पर काम करना लाजमी है। इस बारे में किसी भी तरह के शुबे की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। शफाफ तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को निभाया जाए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद को सिर्फ शो बॉय करार दिया। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि 45 साल से गुलाम नबी आजाद सियासत में सरगर्म हैं। उन्होंने सिर्फ 3 बार ही इंतखाब लड़ा। बैरिस्टर ओवैसी ने सवाल किया कि गुलाम नबी आजाद उम्र के आखिरी हिस्से में हैं, उन्हें कश्मीर के अवाम के लिए कुछ करना चाहिए। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि महाराष्ट्र में तहफ़्फ़ुज़ात के नाम पर बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ड्रामेबाजी कर रहे हैं। सदर मजलिस ने इस यकीन का इजहार किया कि तेलंगाना के 8 असम्बली हल्का जात में मजलिस कामयाबी हासिल करेगी। ये आज़ाद साहब हैं, 45 साल पॉलिटिक्स में हैं। कितने उन्होंने इलेक्शन लड़े? 3। खुद जम्मू का इलेक्शन लड़के हार गए।
वो हमको ये बताएं, आज़ाद साहब से मैं डायरेक्ट उनको क्वेश्चन कर रहा हूँ कि जब वो बच्ची का रेप हुआ जम्मू में, जो सारी मुल्क में कंडेमनेशन हुआ, कि आज़ाद साहब ये बात सच नहीं है कि आपका जो इलेक्शन एजेंट था, जो लोग गिरफ्तार हुए, जिन पर ये संगीन इल्ज़ाम लगाए, उनकी तायद में जुलूस निकाला? आज़ाद साहब ये बता दें, ये बोलते हैं डेवलपमेंट नहीं हुआ। आज़ाद साहब लगता है उम्र के साथ साथ इनकी आंखें भी कमज़ोर पड़ रही हैं, मगर मैं उनको ताज़ा कर रहा हूँ कि उनका आबाई गांव सोती है डोडा में, वो खुद हेलीकॉप्टर में जाते हैं, रास्ते में नहीं है। तीसरा, जब वो चीफ मिनिस्टर थे, अमरनाथ यात्रा की ज़मीन का इशू निकला, 65 लोग मारे गए। क्या ये इनकी जिम्मेदारी नहीं है? आज़ाद साहब आखिरी में बता दें कि वो अपने उम्र के आखिरी हिस्से में हैं, अब बुढ़ापे में आ चुके हैं, क्या वो कश्मीर के लिए कुछ करेंगे या अब तक किसी कश्मीरी के लिए कुछ किया? आज उन्हीं के स्टेट में पढ़े लिखे बच्चे हथियार उठा रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे मर रहे हैं, अंधे हो रहे हैं। तो ये ऐसा है ना कि ये सिर्फ शोबॉय हैं, ये शोबॉय हैं कांग्रेस के, ना तो ये लीडरशिप को उभरने देते और सिर्फ शोबॉय का काम करते रहते हैं। इनका काम यही है, बस करते रहना। और ख़ुद आज़ाद साहब ने यह कहा है कि मेरे पार्टी के हिंदू नेता मुझे नहीं बुलाते कैंपेन करने के लिए, इसीलिए हैदराबाद आ गए हैं। इनका वो सच्चाई है, वो सच बोल दिए, इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बकवास बकने, बड़बड़ाने, बोखलाहट में आ गए हैं। वो नहीं जाते क्योंकि उनकी पार्टी नहीं बुलाती, उनके हिंदू नेता नहीं बुलाते उनको। आज़ाद साहब, आपका नेता जनयोधारू है, आप तो वरना सिस्टम में नहीं आते। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि अब आप उम्र के आखिरी हिस्से में आ गए हैं, कश्मीरियों का दिल जीतिए, कुछ करिए कश्मीर के लिए, क्योंकि वो आपकी ज़मीन है। राहुल गांधी आए हैं चार मीनार को, नामपल्ली को, देख लेंगे 11 तारीख को। और अगर अरे छोड़िए ना, कहाँ है ये, टूरिस्ट हैं ये लोग, आते हैं जाते हैं। आंध्र प्रदेश 50 साल कांग्रेस के, 17 साल तेलुगु देशम के, क्या किए? ये एमआईएम पार्टी ने लड़कर अपने ताकत के बलबूते पर सब चीज़ किया है। अब आ रहे हैं हम ऐसा करेंगे, अरे छोड़िए, ये जनयोधारुओं से होने वाला का काम नहीं है। तेलंगाना की आवाम फैसला कर चुकी है, केसीआर बनेगा सीएम और मंदलिस के 8 एमएलए जीत करेंगे। लोकसभा के कायदे अपोजिशन मल्लिकार्जुन खिरगे ने कहा कि धोखा देने वालों का तेलंगाना आवाम कभी साथ नहीं देंगे। खिरगे ने मीडिया से बात करते हुए इस शेर का भी हवाला दिया कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। उन्होंने केसीआर खानदान की सोनिया गांधी के साथ मुलाकात और उनके साथ ली गई तस्वीर को बताते हुए कहा कि सोनिया गांधी के कसीदे पढ़ने वाले आज उनके खिलाफ नाशाइस्ता रिमार्क्स कर रहे हैं। मुसलमानों की खुशनुदी हासिल करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने साबिक रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अजहरुद्दीन को तेलंगाना कांग्रेस का कारगुजार सदर बनाते हुए अहकाम जारी किए हैं। उनके अलावा दीगर 2 नायब सदर और 8 सेक्रेटरीज भी बनाए गए हैं। बताया जाता है कि कांग्रेस पार्टी की मुहिम चलाने के लिए कोई मुस्लिम चेहरा नहीं था, इसलिए उन्हें कारगुजार सदर बनाकर इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए तैयार किया गया। गांधी भवन में जुमे के दिन उन्हें कारगुजार सदर बनाए जाने पर तहनीत पेश की गई। इस मौके पर उनसे जब पूछा गया कि कांग्रेस को इतने दिन से अजहरुद्दीन क्यों याद नहीं आए, उस पर उन्होंने जवाब दिया कि वो यहाँ पर नहीं थे। एक और सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वो सिकंदराबाद हल्के से मुकाबले के ख्वाहिशमंद हैं। अजहरुद्दीन ने कहा कि ओहदे के लिए उन्हें मुंतखब करने पर वो पार्टी की आला क़यादत से इज़हार तशक्कुर करते हैं। ज़राए के मुताबिक पार्टी के इस फैसले से दीगर कायदीन नाराज हैं। तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी ने उनकी सिक्योरिटी के बारे में एक बार फिर हाईकोर्ट से शिकायत की है। बताया गया कि सिंगल बेंच के फैसले पर रियासती हुकूमत की तरफ से अमल न करने की शिकायत करते हुए रेवंत रेड्डी डिवीजन बेंच से रुजू हुए। रेवंत रेड्डी ने अपनी जान को खतरा बताते हुए मरकजी दस्तों की सिक्योरिटी फराहम करने की वजारत दाखिला और मरकजी इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की। मालूम है कि अदालत ने रियासती हुकूमत को हिदायत दी है कि रेवंत रेड्डी को मौसर सिक्योरिटी फराहम की जाए। शहर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम जोर शोर से जारी है। मलकपेट के मजलिस उम्मीदवार अहमद बलाला की इंतखाबी मुहिम भी उरूज पर पहुंच गई है। मजलिस उम्मीदवार के दौरों में अवाम का जबरदस्त हुजूम देखा जा रहा है।
2 मियादों से हल्के की नुमाइंदगी कर रहे अहमद बलाला की हरकियाती शख्सियत को दोबारा मुंतखब करने के लिए मुकामी अवाम पुरअज़्म नजर आते हैं। जुमे को सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अहमद बलाला के हमरा अवाम से मुलाकात का सिलसिला जारी रखते हुए आजमपुरा डिवीजन के बोदली शालैन और उसके आसपास के इलाकों का दौरा किया। अवाम से फर्दन मुलाकात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने मजलिस को रिकॉर्ड अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर अहमद बलाला ने बताया कि मजलिस काम की बुनियाद पर इंतखाब लड़ रही है और हल्के के अवाम मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएंगे। पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। अवाम की तरफ से सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और मजलिसी उम्मीदवार अहमद बलाला का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। अब इंतखाबी मुहिम आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। आपने पिछले कई दिनों से आपके हल्के की आवाम से मुलाकात की, तो आप कितने मुतमईन हैं इलेक्शन के लिए, कितने तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हल्के मलकपेट के अंदर मजलिस का कोई सामना नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा ना सिर्फ इलेक्शन में मुलाकात बल्कि हमेशा 5 साल 9.5 साल से जब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ कामयाब हुई है, जब से अवाम के दरमियान में है और इंशाअल्लाह अवाम ये जानती है कि मजलिस उनकी जमात है, हम उनके लिए हैं, वो हमारे लिए हम उनके लिए काम करते हैं और इंशाअल्लाह लोगों के तवक्कुल के ख़िलाफ़ अवाम निकल के वोट डालेगी। अवाम से मुझे पूरा मुतमईन और यकीन है कि हर बार से ज़्यादा इस बार अवाम बाहर निकल कर वोट डालेगी और तमाम को पता चलेगा कि मजलिस क्या है इंशाअल्लाह। बलाला साहब, इतने दिनों के बाद 5 साल में नज़र नहीं आते लोग, अचानक ऐसा लोग नज़र आते हैं और मजलिस के ख़िलाफ़ एक रेवोल्यूशन लाने की बात करते हैं, तो आवाम की तायद किस तरह होगी इनके साथ, इनको किस तरह नकारा जाएगा? ये तो इनका धंधा है। 5 साल में एक बार निकलते, कुछ भी कमा लेके जाएंगे बोल के पैसों के लिए निकलते हैं। और क्या है इनका अवामी खिदमत का क्या रिकॉर्ड है इनके पास, क्या करते हैं? ये सिर्फ किधर से क्या मिलता है देखेंगे, बटोरेंगे, निफाक डालेंगे, बस इतना ही मकसद है उनका। हमने हर तबके की बात की हल्के मलकपेट में, हर तबके के हर फ़िरक़े से और हर तबके के लोगों से बात की, और सब लोग कहते हैं कि बलाला एक अच्छा एमएलए है, मजलिस एक अच्छी जमात है। क्या मैसेज देंगे आपके हल्के की आवाम के लिए? मैं यही कहूँगा कि हमारी आवाम मुत्तहिद है। मजलिस ने यहाँ पर सबको साथ लेकर काम किया है। तमाम मकतब की फ़िक्र के लोग को हमेशा मुतमईन किया है मजलिस ने और सबको साथ लेकर किया है, सबको साथ लेकर काम किया है। और ये कभी हमने हिंदू मुस्लिम दलित हम सबको साथ लेकर काम करे हैं और मजलिस इंशाअल्लाह आगे भी वैसे ही काम करते रहेगी। बहादुरपुर के मजलिस उम्मीदवार मौजम खां की इंतखाबी मुहिम जोर शोर से जारी है। जुमे को मौजम खां ने रनसपुरा डिवीजन के ख्वाजा पहाड़ी, मक्का कॉलोनी, कालापत्थर रोड और आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की।
मौजम खां को अवाम की ज़बरदस्त तायद हासिल हो रही है। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स हुसैनी पाशा, मोहम्मद मुबीन और अब्दुल गफ्फार के अलावा दूसरे कारकुन भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्का असम्बली नामपल्ली में मुतालिका उम्मीदवार जाफर हुसैन मिराज के हमरा ताजनगर, फिरोज गांधी नगर और उसके अतराफ अकनाफ के इलाकों का दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। मुकामी अवाम ने मजलिसी कायदीन का शानदार इस्तकबाल करते हुए उनकी शालपोशी और गुलपोशी की। बैरिस्टर ओवैसी ने मुकामी अवाम और उनके घर जाकर मुलाकात की और मजलिस के हाथ मजबूत करने के लिए जाफर हुसैन मिराज को वोट देने की अपील की। इस मौके पर हल्का असम्बली नामपल्ली के इलेक्शन इंचार्ज मोहम्मद माजिद हुसैन, नुमाइंदा कॉरपोरेटर जफर खां के अलावा मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। हल्का असम्बली कारवान के मजलिस उम्मीदवार कौसर महिउद्दीन ने अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने मस्जिद की एक इंतजामी कमेटी के जिम्मेदारों से भी मुलाकात की और मुसलियान से भी फर्दन मुलाकात करते हुए मजलिस को वोट देने की अपील की। मुकामी अवाम की तरफ से कौसर महिउद्दीन की जगह जगह गुलपोशी करते हुए उनका इस्तकबाल किया गया। कौसर महिउद्दीन ने अवाम से अपील की कि वो मजलिस के हाथ मजबूत करें। उनके दौरे में अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। पार्टी कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। हल्का असम्बली राजेंद्र नगर के मजलिस उम्मीदवार मिर्जा रहमत बेग ने नेकनामपुर, गंडीपेट मंडल, महमूद नगर, हसन नगर के इलाकों में पैदल दौरा करते हुए अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर उन्होंने अवाम से फर्दन मुलाकात की और उनके मसाइल दरियाफ्त किए और इस बात का यकीन दिलाया कि मजलिस तमाम मसाइल की यकसुई करेगी। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो उनके हक में वोट देकर मजलिस को कामयाब बनाएं। उनके हमरा शास्त्रीपुरम और सुलेमान नगर के कॉरपोरेटर्स के अलावा पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी।
5 साल में एक बार अवाम के बीच आने वाले उम्मीदवार को अवाम की बरहमी का सामना करना पड़ा। सईदाबाद फरा कॉलोनी में तेलुगुदेशम उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम के दौरान उन्हें सख्त अवामी बरहमी का सामना करना पड़ा। उम्मीदवार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। मुकामी अवाम का कहना था कि 5 साल के बाद उम्मीदवार इनके दरमियान आए हैं। इस दौरान कभी भी अवाम के मसाइल पर कोई तवज्जो ही नहीं दी गई। अवाम की बरहमी को देखते हुए महाकुटुंबी तेलुगुदेशम के उम्मीदवार को अपना दौरा मुख्तसर करते हुए वहां से रवाना होना पड़ा। मुकामी अवाम का यह भी कहना था कि आपस में इंतशार फैलाने के लिए इस तरह की सरगर्मियों को वो क़तई तौर पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुकामी अवाम काफ़ी बरहम थे कि उन्हें इंतशार के लिए दो चार करने के लिए इस तरह की सरगर्मियां अंजाम दी जा रही हैं और गैर ज़रूरी तौर पर यहाँ पर माहौल को कशीदा बनाया जा रहा है। अवाम ने कहा कि इंतशार की किसी भी सूरत में इजाज़त नहीं दी जा सकती। हल्का असम्बली मुशीराबाद के कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अनिल कुमार यादव ने अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर मुकामी अवाम की तरफ से उनकी गुलपोशी की गई। अनिल कुमार यादव के साथ साबिक मेयर हैदराबाद बी कार्तिका रेड्डी ने भी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। अनिल यादव ने मुकामी अवाम से मुलाकात करते हुए कांग्रेस पार्टी के इम्तियाजी निशान हाथ को वोट देने की अपील की। हल्का असम्बली चारमीनार के टीआरएस उम्मीदवार मोहम्मद सलाउद्दीन लोधी ने पुराना पुल डिवीजन में इंतखाबी मुहिम चलाई। टीआरएस उम्मीदवार ने अपने दौरे के मौके पर बहरूपिया गली में पार्टी दफ्तर का इफ्तिताह भी अंजाम दिया। उन्होंने आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और टीआरएस को कामयाब बनाने की अपील की। मुकामी अवाम की तरफ से सलाउद्दीन लोधी की गुलपोशी की गई। हल्का असम्बली जुबली हिल्स के आज़ाद उम्मीदवार नवीन यादव ने अपने हल्के के इलाके जात कार्मिका नगर, रहमत नगर के अलावा उसके अतराफ और अकनाफ के इलाकों का दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने मीडिया को बताया कि गुज़िश्ता 10 सालों से अवामी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। उनका इम्तियाजी निशान कैरम बोर्ड है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो उन्हें कामयाब बनाएं। हल्का असम्बली गोशामहल के टीआरएस पार्टी के उम्मीदवार प्रेम सिंह राठौर ने जामबाग डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। मुकामी अवाम ने प्रेम सिंह राठौर का शानदार इस्तकबाल करते हुए उनकी कसरत से गुलपोशी की। प्रेम सिंह राठौर ने मुकामी अवाम से मुलाकात करते हुए उनके हक में वोट डालने की अपील की। इस दौरे में उनके हमरा पार्टी लीडर्स, कारकुनों के अलावा मुकामी अवाम की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। आबपाशी प्रोजेक्ट्स की बदउनवानियों के इल्जामात पर मुबाहिस के लिए केसीआर का राहुल गांधी को चैलेंज। कांग्रेस मौसर मनसूबाबंदी करती तो रिडिजाइनिंग की नौबत नहीं आती, इंतखाबी मुहिम से केसीआर का खिताब। प्रिसाइडिंग और असिस्टेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स रायदही के दिन सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें। सियासी पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में तमसीली रायदही करने दाना किशोर की हिदायत। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद सिर्फ शो बॉय, अपनी पूरी सियासी जिंदगी में कश्मीर के लिए क्या किया, सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का सवाल। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इंतखाबी मुहिम में जबरदस्त जोशो खरोश, पार्टी उम्मीदवारों को अवाम की गैर मामूली तायीद।
साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।